discipline has to come. मैं आपके interviews देख रहा था हमारे platform के ऊपर you've done like close to 3 interviews with Amna also, Yeah. and then you've done other interviews also. You've never spoken about how you actually became an actor. Is that true? Sure. Yeah. I Is think that like a conscious decision that you've made up until now? हसन, आई थिंक whoever you're interviewing with ना, आप जिसके साथ बैठ के गुफ्तगू कर रहे होते हैं, आप डिपेंड करता है कि उसकी वार्मथ और उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसकी हिस क्या है एहसास की। तो जितनी बात होती है गहराई में, उतना वो जान पाते हैं और निकाल पाते हैं, और उतना मैं दे देता हूँ। सो दैट्स हाउ इट्स बिन। अब आपके साथ पहली दफ़ा हम बैठे हैं, लेकिन मैंने आपके कुछ जो आप शोज़ करते हैं उसमें मैंने देखा है कि आप आमना के साथ आई एम वेरी कंफर्टेबल बिकॉज शी ऑलवेज सेंड्स आउट अ वेरी पॉजिटिव सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान एज वेल एंड द इंडस्ट्री एंड द पीपल ओवर हियर। शी इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट थिंग्स। सो आपको ऑब्वियसली मैंने आपके शोज़ देखे हैं, और जिस तरह आप हमेशा डिफेंड कर रहे होते हैं आर्टिस्ट को, और जिस तरह आप उनके लिए बात कर रहे होते हैं, सो आई वाज लाइक श्योर वी विल हैव अ गुड वन। That's very kind of you. What did baby Firoz Khan or child Firoz Khan want to be? I wanted to become an army officer. I wanted to become an army officer, and if not that, then I wanted to work for the intelligence. This was my Oh, intelligence. yeah. This was my dream, and I wanted to serve the country like that. But I'm a flat foot, and I have a lazy lens. So due to which मैं आर्मी को ज्वाइन नहीं कर सका, या मैं अपना इस पैशन को के बारे में ज़्यादा सोच नहीं सका। मुझे लगा कि अगर एयरफोर्स में भी मैं जाता हूँ तो मेरी आई साइट का प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता कि मैं वो सही से कर पाऊँगा, और आर्मी में तो मेरा फ्लैट फुट है, तो मुझे नहीं लगता इफ़ आई कैन डू इट। बट अल्हम्दुलिल्लाह, no complaints. God had beautiful plans. So yeah. How was childhood? Childhood was it was beautiful, but it was a very intense, deep learning as well. Intense, deep learning. Deep learning. आप इस पे कुछ मजीद expand करना चाहेंगे? I think just the struggles all together that people we loved, had to see them go through. From a perspective, वहाँ से उनको उस मौक़ों से गुजरते हुए देखना जहाँ वो समझते हैं कि आपको कुछ नहीं समझ आ रहा जब आप छोटे होते हैं, तो आई थिंक वो बस गुजरते हुए उनको देखना और उनसे सीखना और उनके दर्द को महसूस करना, तो वो आई थिंक कि ज़्यादा फील करता था। वेरी इमोशनल लाइक दैट। तो या कुछ अर्से पहले आपकी ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर्स भी बहुत वायरल हुई थी, एंड लाइक you were not in the best of shape. I used to be really fat. I used to weigh around 100 and so. So and yeah. From that to like hero. Yeah. What was that journey like? Honestly, and like वो क्या ख्याल आया, क्या सोच आई एक दिन आपको, यार I need to work on my fitness? हसन, मैं ना मुझे लगता है कि हमारी there's always good and bad. तो बैड को मैं बहुत ज़्यादा फील करता था जब मुझे बुली करते थे स्कूल में लोग, या जब मेरे दोस्त या मेरे साथी या मेरे आई कुड सी एंड सेंस कि मोस्टली अब अगेन देयर इज ऑलवेज गुड एंड बैड, वहाँ पे अच्छे लोग भी थे, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो आपके अपीयरेंस को आपको एक्सेप्ट करती है, आपके उनको नहीं परवाह कि आप क्या महसूस करते हैं। तो आई थिंक वो जो रिजेक्शंस थी ना ऑल टुगेदर, आई थिंक दोज हेल्प थ्रू द वे, उन्होंने बहुत मदद करी रास्ते में। आपने काफी बार ओपनली इस बात को एड्रेस भी किया हुआ दैट यू यूज्ड टू बी क्वाइट एग्रेसिव। सो ये जो बचपन का ये फेज था वेयर स्कूल में यू सेइंग दैट यू वर बुलिड, वाज दैट बिकॉज़ ऑफ दैट कि वो इंसान को एग्रेसिव बना सकते हैं ऐसे? 100% आपको एग्रेसिव बना सकते हैं, बिकॉज जब आप को फिर पता होता है, जब आप ट्रांसफॉर्म करते हैं, जब आप चेंज होते हैं, तो वो जो मेमोरीज होती हैं वो आपके साथ रहती है, वो जो डार्क साइड होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप
स्टबर्न हो जाएं इस बात को लेके, या आप रिटेलिएट करें, या ये भी अगर आप ब्लेस्ड हैं तो ये लर्निंग भी आ सकती है कि आप रिटेलिएट ना करें, रादर आप यू इंडल्ज उन सब के साथ भी. तो नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस. What was that moment when you realized that you wanted to work on your fitness? The moment was I was back in the days. I was actually, you know how everyone would fall in love. So I have a memory like that as well, and I realized that it was all about कि मसला सारा सिर्फ ये था कि मैं दिखता कैसा हूँ, और उस बात पे वो बात जो है वो एक ड्रामे की कहानी मेरे दिमाग में आ रही है, खत्म हो गई. नहीं, इट्स अ फैक्ट. तो फिर मैंने दुआ की अल्लाह मियाँ से. मैंने बोला अल्लाह मियाँ प्लीज हेल्प मी, एंड ही हेल्प मी, एंड नाउ दिस इज व्हाट इट इज. तो वो उस मोहब्बत का क्या हुआ फिर? उस मोहब्बत का समझ आ गई. समझ आ गई कि मोहब्बत बड़ी बेकार चीज है. आई मीन इट्स नॉट बेकार, इट्स इफ यू आर लकी तो आपको वो मोहब्बत मिल सकती है जो आपको ग्रो करे, जो आपको ब्यूटिफाई करे, जो आपको फ्रूट करे, जो आपको सिखाए बताए. लेकिन अगर मोहब्बत वैल्यू ऐड करे, आपको आपकी फ्यूल को, आपकी फायर को फ्यूल दे बेसिकली, ठीक है ना, आपको एक एसेट की तरह उसको प्रोटेक्ट करे, उसको ग्रो करे, वो मिलना मुझे लगता है कि अगर इतनी आसान होती तो सबके पास ही मोहब्बत होती, कोई लैला मजनू नहीं होते. लेकिन वो बहुत रेयर है. अगर तो आपको वो मिल जाएगी तो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा उस इंसान में कि हाँ इसके पास कोई है जो इससे मोहब्बत करता है, ठीक है. बट या मैंने मेंटल नोट बना लिए इस बात का. आई विल कम बैक टू इट. आप आ सकते हैं जब आप मैं इसके ऊपर हम बात डिटेल में मैं जरूर आपसे करना चाहूंगा. बट मुझे ये बताएं फिरोज, ये मीडिया की तरफ आपका जो रुझान था, या योर शिफ्ट फ्रॉम वांटिंग टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर और वांटिंग टू बिकम एन इंटेलिजेंस ऑफिसर, हाउ डिड दैट हैपन? यार आई वेंट टू इंग्लैंड. वहां पे जाके बड़ा काम किया, सीखा, जो भी जितने वक्त में मैं क्या काम किया यार सब कुछ किया वहां पे. मॉपिंग भी की वहां पे, सब कुछ किया. मतलब जिस तरह का लेबर वर्क होता है वो सब कुछ किया टू सर्वाइव, टू लिव. बट फिर एक दिन समझ आया कि आई कैन चूज बिटवीन वन, माई सेल्फ और माई फैमिली. बिकॉज ऑब्वियसली मैं अपने पेरेंट्स से इतना दूर था, उनकी खिदमत नहीं कर सकता था. यार कुछ भी होता है, इंसान पराठा तो खाता है माँ के हाथ का. अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना. कितनी बड़ी नेमत है जिनके पास माँ बाप हैं, वो इस बात को रियलाइज आई होप करें और करते हैं लोग. तो आई वाज लाइक यार आई एम गोना ड्रॉप दिस एंड आई एम गोना गो बैक. बट व्हाई डिड यू गो टू द यूके इन द फर्स्ट प्लेस? यार आई वांटेड टू स्टडी, बट आई रियलाइज्ड कि फाइनेंशियली इतना ज़्यादा मुझे पुश शायद उस वक्त ना मिल सकता हो. तो मुझे समझ आ गई कि ये मैं अब क्या डिसाइड करना है. और समझ भी जो होती है वो अगेन एज अ ह्यूज ब्लेसिंग कि आपको वो चीज़ आ जाए और उस पर आप कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को कर दें, बिकॉज ऑब्वियसली आपके बीच में ख्यालात आते हैं. सो आई केम बैक टू पाकिस्तान, आई रैप्ड अप फ्रॉम देयर, आई केम बैक टू पाकिस्तान. आई वाज